हेलो बच्चे, दिस इज कुमार विक्रांत सर। तो आइए आज कराने वाले हैं आप लोगों को वीवाई क्वेश्चन बिहार बोर्ड का 12th एग्जाम का। तो देखिए, हम लोग इधर ना उधर की बात करेंगे, डायरेक्ट जो एग्जाम में आने वाला है उस पर बात करेंगे। ठीक है, ऐसे बच्चे जिनको एकदम मैथ नहीं पढ़े हैं, उसके लिए काम है। देखिए, आईटीएफ चैप्टर है, इसमें 5 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें एक कॉन्सेप्ट से 2 मार्क्स वाले भी क्वेश्चन बन जाएंगे। देखिएगा, इसमें कॉन्सेप्ट सीखिएगा तो आपको ज्यादा फायदा होंगे। देखिए, इस तरह का क्वेश्चन रहेगा बच्चा, पाइवेट टूल आना है। ठीक है, देखो तो एक फार्मूला होता है। फार्मूला एक फार्मूला होता है क्या? ठीक है, जितना करा रहे हैं बस उतना करके चले जाइए। ठीक है, कम पढ़िएगा, जल्दी याद हो जाएगा, मार्क्स बहुत अच्छे आ जाएंगे। जो एकदम कभी नहीं पढ़े मैथ, उसके लिए इतना ही करिए, फालतू तो मत करिए। जितना हम करा रहे हैं वीडियो में सब, ठीक है, उतना नोट्स बना लीजिए और रिवीजन करके भोर में 1 आध 2 घंटा पढ़ के चले जाइए, एकदम उखाड़ के आ जाइएगा। ठीक है, देखिएगा फार्मूला क्या है कि फार्मूला होता है बच्चा साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स बाई, ठीक है, बराबर होता है बच्चा साइन इनवर्स। ठीक है, देखो अब क्या ना, टेक्निक याद रखने का। ये साइन इनवर्स खींच लिए, ऐसा एक्चुअल खिंचाता नहीं है, बस ये टेक्निक। तो बच्चे क्या होगा, एक्स प्लस बाई अंदर, क्या बचेगा होगा बच्चा, एक्स प्लस बाई बच गया होगा अंदर, ऐसा बचा होगा ना। तो एक्स के साथ रूट वाला रख लीजिएगा 1 - बाई स्क्वायर, और बाई के साथ भी रूट वाला रख लीजिएगा 1 - एक्स स्क्वायर। रूट के अंदर एक्स के जगह रूट वाला रहेगा तो बाई आएगा, और जब बाई बाहर है तो एक्स रूट के अंदर एक्स वाला आएगा, 1 - एक्स स्क्वायर। क्लियर है? यहाँ पर प्लस रहेगा, यहाँ पर माइनस रहेगा तो माइनस हो जाएगा फॉर्मूला में। अभी प्लस वाला जरूरत है। क्लियर है? अब देखिएगा, अब हम चलते हैं एलएचएस से लेकर। ठीक है, तो दो दो को वाला लगाना है, पहले ये दोनों को है ना लगा लेना है, इसको डोरियाते लेकर चलेंगे। ठीक है, देखिएगा एक बार पहले इसमें लिख लेते हैं, एक बार है ना इसमें लगा लेते हैं। एक बार आप पहले क्वेश्चन लिख लीजिएगा एलएचएस, हम डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करें दोनों में। कोई भी दोनों में पहले फार्मूला अप्लाई कर लीजिए। दो ठो है ना, दो ठो साइन इनवर्स का टर्म, पहले उसमें फार्मूला लगा लेते हैं। पहले ये दोनों को सोल्व करेंगे, ठीक है, और उसको डोरियाते लेके चलेंगे। तो पहले इस दोनों में फार्मूला अप्लाई करेंगे। पहले साइन इनवर्स खींचेंगे बच्चा, साइन इनवर्स खींच देंगे, जो बचेगा उसको लिख लेंगे। इसके साथ कौन रखेंगे, रूट में 1 - बाद वाला है ना, बाई स्क्वायर, ऐसा ना रखेंगे बउआ, रख लिए प्लस। अब बाद वाला के साथ कौन रखेंगे, पहले वाला है ना, और का स्क्वायर, 4/5 का स्क्वायर एक्स बाई, है ना, समझ में आ रहा है। उसको डरिएते लेके चलेंगे। ठीक है, 16/65। ठीक है, चलिए फटाफट उड़ाते हैं। और क्या, आप कैलकुलेटिव है, करिए 4/5, रूट में इतना तो करना आ ही जाएगा। 5 का स्क्वायर 25 और 13 का 169, क्योंकि दोनों का स्क्वायर होगा बच्चा। 5 बटा ट्रिपलेट उपले स्मार्ट अप्रोच की बात नहीं कर रहे हैं हम, ट्रिपलेट ये सब की बात। ठीक है, 16/25 सब बात ही अलग होता है। ठीक है, देखिएगा 16/65। ठीक है, देखिएगा हम अभी एकदम एज ए न्यू बच्चे के लिए ध्यान दे रहे हैं। ठीक है, एकदम जो कभी नहीं पढ़े, देखिएगा इसमें कोई रिलेशन उलेशन की बात नहीं करेंगे, कहीं से कनेक्ट नहीं करेंगे। 4/5, ठीक है, और इसको एलसीएम ले लो बच्चा, 169, 169 - 25, ठीक है, प्लस 5/13, है ना, और 25, 25 माइनस कितना हो जाएगा बच्चा, 16। ठीक है, प्लस साइन इनवर्स 16/25, 65। ठीक है, 16/65। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ से फिर देखिएगा साइन इनवर्स 4/5। ठीक है, इसका एल कितना आ जाएगा बच्चा, घट कर कितना आ जाएगा, तो 144 आ जाएगा बटा 169। ठीक है, प्लस 5/13, घट कर कितना आ जाएगा, 9/25। ठीक है, इसको डोरियाते लेकर चल रहे हैं, इसको छोड़ना नहीं है। ठीक है, समझ में आ रहा है? बहुत लोग कौवा उड़ खेलते हैं, उसको छोड़ देते हैं, लास्ट में लाके बिठा देते हैं। बराबर का मतलब दिखाता है बच्चा, ऊपर स्टेप नीचे सब बराबर चल रहा है। ठीक है, बहुत बच्चे कौवा उड़ खेल लेते हैं। ठीक है, इसमें कौवा उड़ नहीं खेलना, उसको छोड़ना नहीं है। बहुत बच्चे ऐसे करते हैं, इसको काम हो जाता है फिर आगे ला के जोड़ देते हैं, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, उसको लेके चलना डोरिया के। ठीक है, देखो 4/5 है, इसको हल 12 आ जाएगा बच्चा, स्क्वायर रूट है ना, इसका 13 आ जाएगा, 5/13, और ये 3/5। ठीक है, ये आ जाएगा, प्लस साइन इनवर्स 16/65। ठीक है, देखिएगा, और साइन इनवर्स, ठीक है, 12×4 = 48 हो जाएगा बच्चा, और 13×5 = 65। ठीक है, और 5×3 = 15 और 13×5 = 65। कट रहा था लेकिन कटाया नहीं, एलसीएम सेम आ जाएगा, ऐसे जोड़ने में मेरा आसान हो जाएगा। 16/65। क्लियर है बच्चा? इसको जोड़ लीजिएगा, एलसीएम सेम आ रहा है बच्चा, इसको जोड़कर कितना आ जाएगा, 63/65 नहीं आ जाएगा बउआ, प्लस साइन इनवर्स 16/65।
यहाँ से देखो एक स्मार्ट अप्रोच ये था, फिर से फार्मूला लगा देंगे, दो ठो फिर साइन इनवर्स आ गया, जो शुरू में लगाए थे दो ठो वाला में वही फिर से लगा देंगे। ऐसे एक स्मार्ट अप्रोच था, किसी को इन्वर्स में चेंज करना, आपको चेंज करना होना तो सिखाए नहीं है, तो उसे वही कॉस इन्वर्स में करते हैं ना, तो कॉस इन्वर्स एक्स प्लस एक फार्मूला होता है एक अलग से, ठीक है। ये वाला फार्मूला होता है पाई/2 हो जाता है, ये दोनों सेम हो जाता है ना कॉस में चेंज करते तो। अब साइन से कॉस में चेंज करने का फार्मूला माने तो कर सकते हो, साइन इनवर्स के कॉस में चेंज करना ना, तो फार्मूला होता है √1 - एक्स स्क्वायर। यानी किसी को एक में कर लीजिए, कॉस में एक्स है बच्चा, ये एक्स के जैसा, इसमें कॉस में करिए, हल करके कॉस में आ जाएगा, फिर देखिएगा सेम आ जाएगा, साइन ये वाला फार्मूला बढ़ जाएगा, पाई/2 आ जाएगा, ठीक है। ऐसा कर सकते थे, लेकिन अभी स्मार्ट अप्रोच पे नहीं काम कर रहे हैं, आपको बहुआ जैसा सिखा रहे हैं कि बस आराम से एक फार्मूला लगाए आगे, फिर से वही फार्मूला लगा देंगे, ठीक है। फिर से दो बन गया ना, जितना काम किया फिर से वही कर लीजिएगा, अब शॉर्टकट करेंगे आप, कैलकुलेट डिटेल कर लीजिएगा, ठीक है। कैलकुलेशन में स्टेप चुराएंगे, ठीक है, क्योंकि आप तो कर ही लोगे धीरे धीरे करके कैलकुलेशन, जैसे हम करवाए वैसा ही करना है इसमें। फिर से फार्मूला लगा लेंगे तो साइन वर्स खींचेंगे, ठीक है, तो बचेगा कौन, 63/65, नहीं बचेगा बच्चा 63/65, फिर रूट 1 माइनस बाद वाला है ना, तो 16/65 का स्क्वायर, ठीक है बच्चा, प्लस है ना 16/65, और रूट हो जाएगा बच्चा कौन 1 माइनस 63/65 का स्क्वायर, नहीं हो जाएगा बच्चा, थोड़ा कैलकुलेटिव, लेकिन 5 नंबर का क्वेश्चन है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। साइन इनवर्स 63/65, और इसको हल करेंगे, थोड़ा डाइट करेंगे यहाँ पे, इसको एलसीएम लीजिएगा तो 65 छः 42/25 आ जाएगा बच्चा, अब 42/25 यहाँ चला जाएगा, और माइनस 256 हो जाएगा, ठीक है। पहला 16 कर लीजिएगा, थोड़ा कैलकुलेशन का स्टेप चुरा रहे हैं वहाँ ना, एलसीएम उलसीएम सब ले रहे हैं, 65 7 छः 42, 42/25 है ना, 42/25, 42/25 माइनस है ना 63 का स्क्वायर को कितना हो जाएगा 9, 18 दूनी 36, और 36 और 3 39, ठीक है बच्चा, कोई दिक्कत नहीं, इतना हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा इसको है ना 63/65 गुना, इसको घटाकर कितना आ जाएगा बच्चा, इसको तो स्क्वायर रूट पे 65 था, तो नीचे तो 65 आ जाएगा बर्मबुल, है ना, उसको घटाइएगा घटाइएगा, तो 42/25 में घटाइएगा तो कितना आने वाला है बताइए, एक और घटा ही ले डिटेल, एक स्टेप और बढ़ा ही लेते हैं, देखिएगा आपके लिए भी आसान हो जाएगा। 15 से 9 9 बचेगा बच्चा, 11 से 6 है ना, और फिर 1 है ना, 11 से 9, और ये 3 है ना, 39 69 है ना, 42/25, ठीक है बच्चा, 39 69, ठीक है, और ये प्लस 16/65, और ये घटा लीजिएगा 39 69, तो शायद देखिएगा है ना 15 से 9, ठीक है, 15 से 9 गया, और 6, 11 से 5, 11 से 2, ठीक है, ये 3 से 3 खाते हैं 256, एक देख रहे हो कनेक्शन, देख रहे हो दोनों का, ये देखो 256 घटाया तो 39 69 बचा, जब 39 69 256, इसका मतलब समझ में आ रहा है कनेक्शन एक है ना, तो देखिएगा यहाँ से वर्गमूल 39 69 है ना, कहीं ना कहीं 63 का स्क्वायर है बच्चा, यही आपस में नंबर का स्क्वायर है, 216 का है, ठीक है, क्योंकि देखो 63 का स्क्वायर किया था ना 39 69 है ना, तो 63 का वर्गमूल है ये, तो थोड़ा सा कनेक्शन दिख जाएगा आपस में नंबर का ही, ठीक है, तो वर्गमूल निकालने में उतना टाइम देना नहीं है, तो ये 63 का ही है बच्चा, आइए तो 65 का ही स्क्वायर किया था, वर्गमूल आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है, तो ये आपको 16, ठीक है, समझ में आ रहा बच्चा, ये आपका 16, और ये 42/25 तो 65 का ही स्क्वायर किए थे वही था, ठीक है, तो देखिए कितना आ गया साइन इनवर्स है, ये 63 का स्क्वायर बन गया बच्चा, और ये 65 का स्क्वायर है ना, गुना होकर नहीं बच जाएगा, एलसीएम तो उतना ही आ जाएगा, एलसीएम नहीं है, एक ऊपर 63 का स्क्वायर हो गया बच्चा, और ये 65 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर, और ये 65 का स्क्वायर नहीं बन गया, तो यहाँ पर बात करने वाले क्या बच्चा, देखिएगा, तो साइन इनवर्स, तो 63 का स्क्वायर अभी हम किए थे 39 69 आया था, ऊपर वाला यूज किया था ना वही यूज कर लेंगे 39 69, ठीक है, और प्लस 16 का 256 होता है, और नीचे तो स्क्वायर के गए थे 42/25 आया था है ना, और ऊपर जोड़िएगा तो 42/25 आ जाएगा, जोड़कर कितना आ जाएगा बच्चा 9 6 15, देखिए जोड़िएगा ना तो 42/25 आ जाएगा, अब बटा में भी कितना है बच्चा 42/25, ठीक है, तो कट के तो अंदर 1 आ गया, कट कर कितना आ गया बच्चा, कट कर 1 आ गया, और कट कर 1 आ गया तो उसको समझ ही रहो निपटारा हो गया,
समझ में आया कि नहीं आया? कट कर कितना बच गया बच्चा? 1। देखो 1 आ रहा है कट कर, देखो कट कर 1 आ गया, तो आज अंदर बच गया साइन इनवर्स 1। और इस तरह का प्रिंसिपल वैल्यू बोलेगा निकालना, इस तरह का वैल्यू भी ऑब्जेक्टिव में रहेगा। तो देखना जितना भी अंदर वैल्यू रहेगा ना, उसी में जितना इनवर्स बाहर लगाना उसी में वैल्यू सोचिएगा कि साइन में कितना डिग्री का वैल्यू इतना होता है। तो साइन में कितना डिग्री, 90 डिग्री का होता है, तो उसको डिग्री में नहीं लिखना, पाई के रूप में लिखना है। पाई बाई 2 का मतलब तो भी 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो ये खत्म हो जाता है फार्मूला, एक पे इन्वर्स रहा है एक पे ना रहे तो दोनों डिलीट हो जाता है, तो आंसर आ गया पाई बाई 2। तो यही तो आरएचएस लाना था बच्चा। कल को ऑब्जेक्टिव पूछ लेगा ऐसा, साइन इनवर्स 1/2 है ना, तो आपको साइन में खोजना है वैल्यू 1/2 कितना पर होता है बच्चा, साइन 60 डिग्री पर होता है, साइन मतलब पाई बाई 3 डिग्री, अरे सॉरी 30 डिग्री पर होता है ना, तो पाई बाई 6 हो जाएगा। कोई दिक्कत है? तो ये कट जाएगा तो पाई बाई 6 आ जाएगा। इस तरह का ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। क्लियर है बच्चा? ठीक है, इस तरह का ऑब्जेक्टिव। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चा। इसमें कॉस में क्या फार्मूला होता है, सब में अलग अलग होता है। इसमें बहुत सिंपल 3 ही फार्मूला में आपको काम हो जाएगा। ठीक है, कॉस इनवर्स यहाँ पे, ठीक है। तो प्लस में देखो 2 टर्म कॉस में है, तो कॉस में फार्मूला कॉस इनवर्स खींच लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो अगर एक्स जो बचेगा ना बाई पला ही दोनों गुना हो जाएगा, पला ही क्या हो जाएगा, गुना। और जो प्लस में साइन है ना वो माइनस में हो जाएगा, उल्टा। अब ये रूट वाला जो बाकी साइन में होता था ना 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दोनों रूट वाला एक साथ आ जाएगा। यानी कॉस वाला में क्या होगा फार्मूले में कि दोनों नंबर वाला एक साथ आ जाएगा, अपोजिट साइन हो जाएगा, दोनों रूट वाला एक साथ हो जाएगा। ऐसा फार्मूला होता है, ठीक है, याद रखना। अब वही अप्लाई कर दीजिए एलएचएस में। ठीक है, करना कुछ नहीं, खाली कैलकुलेशन करता है और क्या। तो देखिएगा लगाते हैं फार्मूला, पहले दोनों गुना हो जाएगा 3/5। ठीक है, अब दूसरे तरीके से है ना सिखा देंगे इसमें आपको, जो एक बोले थे ना फार्मूला से मदद से। अब देखिए माइनस रूट 1 माइनस 3/5 का स्मार्ट अप्रोच से अब सिखा देंगे। देखिए 1 माइनस है ना 12/13 का स्क्वायर, दोनों का कर लिए बच्चा। उसको डोरिया कर लेके चलिएगा, साइन 63/65। कोई दिक्कत है? नहीं है। कॉस इनवर्स देखिएगा यहाँ बढ़तिया 36/15 हो जाएगा बच्चा, माइनस उसको सोल्व कर लीजिएगा। थोड़ा डायरेक्ट कर लेते हैं, सोल्व तो कर ही लोगे, अब आप तेज हो गए हो। ठीक है, रूट रूट कर लीजिएगा सोल्व, तो ये आ जाएगा 25 16 4/5 आ जाएगा बच्चा। और ये कितना आ जाएगा 113 25 है ना 144 5/13 आ जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन स्किप कर रहे हैं बस, आप कैलकुलेट कर लेना आराम से। ठीक है ना, हो तो मोबाइल वोबाइल से सहारा ले लेना, जैसे भी कर लेना कर लीजिएगा, फिर सीख लीजिएगा आराम से। देखिएगा देखिएगा यहाँ पर देखिएगा कितना आ जाएगा 13×5 = 65 ना हो, ये क्या कर रहे हैं, देखिएगा 65 हो गया। एलसीएम तो 13×65 ही आ जाएगा बच्चा। तो 36 माइनस 20 16 आ जाएगा, घट कर नहीं आ जाएगा। और ये आपको है इधर कॉस इनवर्स डोरिया इतने लेके चल रहे थे ऐसे, है ना। अब हम बताए फिर से फार्मूला लगा दीजिएगा कॉस इनवर्स वाला, वो तो आपको हम बताएं ही, ठीक है। लेकिन आप पर आपको एक और तरीका बताया था ना, क्या स्मार्ट तरीका एक और है, ठीक है बताए थे, लेकिन अब हम सिखा देते हैं, क्योंकि वो तरीका तो कर लीजिएगा, फिर से कॉस वाला लगा के ले आइएगा, ठीक है। लेकिन अब हमको स्मार्ट तरीका, एक और स्मार्ट तरीका, अगर पाई वो कब लगेगा जब आपका आंसर में पाई/2 लाना हो। ठीक है, तो तरीका हम करना क्या है कि अब कॉस है ना, तो अब साइन में बदल लीजिएगा एक को। उसमें क्या बोले थे कि साइन था तो एक को कॉस में बदलिए, क्योंकि अगर देखो ना एक को साइन में बदलोगे तो फार्मूला ही नहीं आ जाएगा यूज, क्योंकि फार्मूला ही मेंशन कर दीजिएगा कहीं ना कहीं, ऐसा फार्मूला होता है। ठीक है, कि पाई/2, क्योंकि एक साइन एक कॉस रहेगा, तो किसी को बदलेंगे तो दोनों एक एक साइन एक कॉस हो जाना चाहिए बस। दो को साइन था तो किसी एक को कॉस में बदलेंगे तो एक साइन एक कॉस बन जाएगा। इसमें भी किसी को एक साइन में बदलेंगे किसी को, तो एक साइन एक कॉस बचेगा, तो फिर ये मामला सेट हो जाएगा। फिर अपने आप क्या होगा ना, दोनों सेम आ जाएगा, जो नंबर है ना वो अपने आप सेम दिखने लगेगा। पहले चेंज करो, अभी तो अलग अलग दिख रहा होगा 16/5, क्योंकि दोनों सेम है, साइन कॉस कॉस में है। ठीक है, अगर एक साइन करोगे ना देखिएगा नंबर सेम दिखने लगेगा दोनों, देखिए तभी पाई/2 होता है। तो देखिए हम करते हैं, चेंज करने का फार्मूला एक होता है, ठीक है, कॉस को अगर साइन में करना हो चेंज, ठीक है, साइन कॉस इनवर्स से साइन में जाना हो तो फार्मूला होता है √1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर कल को अगर वो क्वेश्चन में क्या था, हम फार्मूला मेंशन कर देते हैं, अगर साइन से कॉस में जाना रहता तो भी यही होता था। ठीक है, तब लगाते हैं, किसी को चेंज कर ले, चलिए हम इसी को कर लेते हैं चेंज। तो चलिए लगाते हैं इसमें, कुछ में करना है साइन में ना पाऊंगा तो साइन लिख देंगे। फार्मूला क्या है, √1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर मतलब पूरे का स्क्वायर, 16/65 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस कॉस इनवर्स है ना 63/65। ठीक है, चलिए अब इसको सोल्व कर लेंगे। आप कैलकुलेट कर ही ले, डायरेक्ट कर लेते हैं, 65 है ना, कर लीजिएगा 63/65 आ जाएगा, क्योंकि हमको पहले से पता है।
आप लोग भी चालाकी कर सकते हो, जब आपको पता कि सेम आने वाला है तो सेम लिख दीजिए, इसके नंबर दे सकते हो ना, सेम आ जाएगा। ठीक है, तो π/2 आप चालाकी कर सकते हो इतना। ठीक है, समझ में आ रहा? अब ऐसे भी हल करिएगा इतना ही आएगा। तो देखना कैसे लिख दिया π/2, देखो नंबर सेम आ गई, फार्मूला लगा लिए वाला। ठीक है, तो RHS आ गया। ठीक है बउआ, और वैसे फार्मूला से लगाते हैं ना तो पता है जीरो आता, हल गुल करके थे ना तो घट के जीरो आ जाता। कॉस इनवर्स फार्मूला लगाते तो अंततः जीरो आता, और जीरो को अब लिख लेते क्या, कॉस 90 लिख लेते, कॉस 90, फिर कर उड़ जाता तो 90 आ जाता। वो फार्मूला जब लगाते हैं उस तरीका से बनाते हैं हम लोग, तो हल करके अंततः जीरो आता है, कॉस इनवर्स जीरो मिलता है। जीरो को 90 पे, कॉस 90 पे जीरो देता है, तो वहाँ से 90 आ जाता है, वैसे भी आ जाता है। यहाँ से लगाता ना फार्मूला तो कॉस इनवर्स खिंचा का आता, तो अंदर जब सोल्व करता ना तो कॉस जीरो बचता अंदर। ठीक है, ऐसा हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये लास्ट है ना। देखिएगा इसमें tan में अलग फार्मूला आता है, tan बस 3 ही ठो है, tan इनवर्स बाई है ना। ठीक है, और ठीक है, इसका फार्मूला क्या, बहुत आसान है, सबसे इजी है। देखिए tan इनवर्स खींच लीजिएगा इसको, तो बच जाएगा ऊपर क्या, x प्लस बाई, ये बच जाएगा, बटा में कर लीजिएगा 1। ठीक है, यहाँ पर फिक्स रूप से 1, ऊपर प्लस रहेगा तो नीचे माइनस, दोनों को गुना। ठीक है, और कल को फार्मूला माइनस रहेगा तो ऊपर माइनस हो जाएगा, नीचे प्लस। ठीक है, ठीक है, देखिएगा इसमें भी दो दो वाला लगा लेते हैं पहले LHS। इसमें सेकंड तरीका से नहीं चल पाएंगे, क्योंकि π/2 लाना रहता था तो चालाकी भी किए ना वो करते, लेकिन फिर वही करेंगे जो बचल है, फिर से फार्मूला लगाएंगे। π/2 नहीं लाना है, क्योंकि जो सेकंड स्मार्ट तरीका जो लगाया ना अभी अभी वाला, जो चालाकी किए, ये वाला फार्मूला लगाए, π/2 लाना रहता तभी, क्योंकि फार्मूला में π/2 है, तो लाना रहता था ना लगाते, तो ये चालाकी नहीं चलेगा इसमें। ठीक है, देखिएगा ये था क्वेश्चन 5/4। ठीक है, सोचा समझा रहा था ना, तब तो एग्जैक्ट आएगा। ठीक है, आपको 2 साल में पूछा, 1922 में पूछा हुआ था, देखो ना। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हम लोग काम सही कर रहे थे। ठीक है, देखो 1922 में पूछा हुआ है 5 नंबर में। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही कर रहे थे, लेकिन कुछ और रिजल्ट आता, ठीक है, वो नहीं आता, 5/4 नहीं आता। देखिएगा वही फार्मूला सेम ही लगाना है, काम फटाफट कर लेंगे हम लोग। फार्मूला पहले मेंशन किए हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर डाइट कर ले रहे हैं बच्चा, 2/5 है ना, प्लस 1/3 होगा, 1 माइनस। ठीक है, 2/5 इंटू 1/3 होगा। क्लियर बच्चा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, प्लस इसको ऐसा ही लेकर चलेंगे, 1/12 तुरंत आके खड़ा हो जाएगा। देखो ना, सबसे इजी होता है tan इनवर्स वाला। 5×15 एलसीएम आ जाएगा बच्चा। ठीक है, 3×6 प्लस 5 हो जाएगा, बट्टा है ना, यह हो जाएगा 5×15। ठीक है, 15 माइनस कितना हो जाएगा, 2। क्लियर है बच्चा, प्लस tan इनवर्स हो जाएगा 1/12, कोई दिक्कत नहीं। 15 से 15 कट गया, आपको tan इनवर्स कितना आ गया बताओ, 6×5 = 11/13, और एक और फिर से लगा देंगे, तुरंत हाजिर है आपका आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखिएगा फिर से लगा दीजिए, tan इनवर्स खींच लेंगे, जुड़ जाएगा 11/13। tan इनवर्स वाला आएगा बउआ, एकदम हलवा हो जाएगा। ठीक है, आपके लिए 1/12 tan इनवर्स वाला सबसे इजी होता है फार्मूला। tan इनवर्स ये एलसीएम लोगे, 13×12 आएगा, है ना। ठीक है बेटा बच्चा, अब इसको जोड़िएगा, 3 1 132 और 13। ठीक है, ये बेटा में कितना आएगा, 13×12 आएगा बउआ, ये गुना करा लीजिएगा, 13 को बाटे 36, 3 है ना, 12 3 15। ठीक है, -11। ठीक है बच्चा, यहाँ देखिए कुछ कटेगा, है ना, देखिए यहाँ से यहाँ तो कट जाएगा, जोड़िएगा तो कितना आएगा बउआ, देखिएगा कितना आएगा, 13 जोड़िए, 13 40 45 है ना, तो 145 आ गया बउआ। घटा लीजिएगा, 145 बटा में आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो कट के 1 हो गया, तो tan इनवर्स कितना बच गया बच्चा, 1। तो हम क्या बताए थे कि अगर tan इनवर्स 1 का वैल्यू पूछा तो आपको क्या सोचना है, जो इनवर्स में उसी में वैल्यू सोचना है। ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है तो इसको लिख लेंगे tan 45 डिग्री, π/4 पाई में लिखना है, तो कट जाएगा तो π/4 आ जाएगा, क्या आ जाएगा बाबू, π/4। तो इसका आंसर आ गया π/4, RHS आ गया, हो गया प्रूफ, कुछ नहीं था। ठीक है बच्चा, थैंक यू। ITF में इतना ही। ठीक है, बाकी फार्मूले याद कर लीजिएगा, डायरेक्ट भी पूछ लेते हैं कभी, लेकिन इतना ही करके जाइए, बहुत इनफ होगा आपके लिए। ठीक है जी।